हम भगवान श्री रामकृष्ण, माँ शारदा और स्वामी जी महाराज जी के चरण में हमारा प्रणाम निवेदन करते हैं। हम प्रणाम निवेदन करते हैं श्रीमद स्वामी इंद्रनाथन जी महाराज जी को, और यहाँ पे और जितने सारे सन्यासी ब्रह्मचारी हैं सबको स्वागत संभाषण बताते हुए भक्त मंडल को नमस्कार करते हैं। थोड़ी सी बात कहने का कोशिश करेंगे। हमें सचमुच बहुत आनंद हो रहा है कि आज इतना आनंद, इतना गर्व, एक ऐतिहासिक क्षण हम सब लोग साक्षी हुए हैं। शायद दिहिंग नदी, नामसन नदी बहुत पहले से ही यहाँ प्रवाहित हो रही थी। ये संगम, यहाँ पे आना जाना हम सब लोग का चल रहा था। भगवान रामकृष्ण, माँ शारदा, स्वामी जी के प्रसंग भी कहीं ना कहीं हम लोग सुने हैं, लेकिन ये जगह में आज के एक पुण्यतिथि पर, एक ऐतिहासिक क्षण में, जिनके जीवन बहु साधना का संजोग स्थल था, भगवान श्री रामकृष्ण के जीवन में बहु साधनाएं एकत्रित हुए थे। वहीं एक ही जीवन में भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान माता काली, यीशु ख्रिस्ट, भगवान बुद्ध, इस्लाम धर्म सबका साधन कर लिए, वेदांत साधना भी कर लिए। और खाली इतना नहीं, वो जब नहीं रहेंगे पार्थिव शरीर में, उसको जो तय करके गए हैं, जतो मत ततो पथ, जितने सारे पाते, ये सारे धर्म ईश्वर मनुष्य को ईश्वर में उन्नीत करता है। तो उसके कारण उन्होंने वही रामकृष्ण संघ, रामकृष्ण मिशन, उसका प्रतिष्ठा किया। उद्देश्य एक संघ रहेगा, रामकृष्ण का भक्त मंडली उसको संचालन करेंगे, सन्यासी जो कोर ग्रुप बनेंगे, उसके साथ भक्तगण रहेंगे। ये दूसरे सारे संस्था थोड़ा अलग था इसी में कि यहाँ पे सबका अवदान है। सन्यासी और भक्त, गृही और त्यागी सब मिला के हमारा जो साधन हुआ, जो सिद्धि हुआ, उसको आगे बढ़ाएंगे। जब कोई बड़े सन्यासी आए थे और कह रहे थे ये जो संगम है ना, इसका नाम शारदा संगम होना चाहिए, क्योंकि माँ शारदा उनके छत्र छाया में हम लोग है। वहां पे यहाँ से शुरू करो माँ शारदा, और वहां शारदा विद्यालय, माँ शारदा विद्यालय, आदि से अंत जो रामकृष्ण मिशन नरोत्तम नगर कैंपस है, जैसे माँ अपनी छत्रों छाया में पालन पोषण करके रख रही है। ये जो हमारा जो मिलन भक्तों का और त्यागी का, गृही का और सन्यासी का, ये कोई ऐसा नहीं कि हम खाली पूजा पाठ करते हैं, खाली स्कूल चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, ऐसा नहीं। ये भाव और कर्म दोनों का सम्मिलन है। बहुत जगह में बहुत बड़ा बड़ा स्कूल चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, उसमें भाव के अभाव है। यहाँ हम जब कुछ करते हैं पूजा की भावना से करते हैं। तो श्री राम कृष्ण और उनका शिष्य स्वामी जी सिखा के गए कि जो कुछ देख रहे हो भगवान ये तुम्हारा सेवा उसी रूप में दे रहे हैं। हम जब किसी को कुछ देते हैं उसको सेवा के मार्फत नहीं, पूजा के हिसाब में देते हैं। ये एक दूसरा सेवा नहीं। तो आज इसी दिन हम और एक कदम आगे बढ़े। जो श्री रामकृष्ण का जो मिशन था, उसको जो सेवा भी करते हैं ना, उसको 4 में बांटते हैं। पहला अन्नदान। अन्नदान के अंदर जो जिसके पास खाने का नहीं है उनको सिर्फ खाना नहीं, खाना देना, वस्त्र देना, कपड़ा, मकान, जो कुछ हम करते हैं सारा वो अन्नदान के अंदर आता है। तो सबसे पहला एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट है।
अन्नदान के बाद आता है प्राणदान। क्या? जिसके को भरोसा करके हम स्वस्थ अगर नहीं रहेंगे तो कैसे रहेंगे? तो जीवन शक्ति ठीक रहना चाहिए। तो इसीलिए रामकृष्ण मिशन का क्या शुरू हुआ? रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन में एक ही सुर में बोल रहा हूं कि वहां पे हमारा अस्पताल जो सेवा करके, रोगी सेवा करके उनको प्राणदान करते हैं, अन्नदान, प्राणदान, वो उससे जो उसके बीच में और एक आया वो जो विद्यादान। विद्या कैसे? हमारा जो स्कूल है, कॉलेज है, वहां पे हम इनको ये सिखाते हैं कि कैसे अपने पांव पर खड़े होना है। अन्नदान, प्राणदान, विद्यादान। तो ये सारे तो समाज में, सोसाइटी में रहने के लिए ये तीनों बहुत जरूरी है। रहने के लिए जगह चाहिए, पहनने का कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, और रहने का जो जगह चाहिए, उसके बाद स्वस्थ शरीर चाहिए। अन्नदान, प्राणदान हो गया। फिर खुद को चलाने के लिए हमको विद्यादान चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी हम कभी कभी थोड़ा सा दुख दर्द आता है तो हम कहां खत्म हो जाते हैं। थोड़ा सा मानसिक चाप आया, पैसा है, स्वस्थ शरीर है, फिर भी जाके कोई सुसाइड कर लेता है। क्यों? उसके पास वो विद्या नहीं है, वो ज्ञान नहीं है कि हम भगवान के अंश है, भगवान के काम के लिए यहां आए हैं। भगवान हमको शरीर देके उनका काम के लिए भेजे हैं। हम छोटे मोटे आदमी नहीं है। हम अपार करुणा से अच्छा जन परिवार में जन्मे हैं, अच्छा संस्कार मिला है, अच्छा गुरु मिला है, और ऐसे इष्ट मिले हैं जो कभी किसी को साप नहीं दिए, सबके लिए अपना खुद को दान कर दिए। तो ये भगवान के जो हम शरण में हम आए हैं, मां शारदा उसी श्री रामकृष्ण के एक अलग प्रकाश है। क्योंकि भूमिकाएं अलग अलग होती हैं, एक ही शरीर है, आंख का काम अलग है, कान का काम अलग है, हाँ, मस्तिष्क का काम अलग है, लेकिन एक ही शरीर है, एक एक अलग अलग प्रकाश है। आज यहाँ पे पतित पावनी गंगा जैसे मां शारदा, यहाँ हमारे पीछे मां शारदा हमको आशीर्वाद कर रही है कि मेरे बच्चे आज इस शुभ अवसर पर यहाँ पे आए हैं, ये जगह को पवित्र कर रहे हैं। हमने माँ का जीवन, स्वामी जी का जीवन, ठाकुर का जीवन और वाणी यहाँ पे आलोचना किए। और ये अभी जो चक्र हुआ, थोड़ा सा कम से कम ये ज्ञान दान को चक्र जो हम शायद सीमित रह रहे थे अन्नदान, प्राणदान, विद्यादान में, ये ज्ञान दान सबसे बड़ा बात है। ये सबके लिए शायद वो नहीं पहुंच पाता है। बहुत लोगों का जो जरूरत जो है वो अन्नदान में, जैसे देखिए जो पशु पक्षी है उनका खाना मिल गया, बस हो गया, वो प्रजनन करेंगे और चलते रहेंगे, उनको घर के लिए इतना चिंता नहीं है, उनको स्कूल जाना जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन जो थोड़े थोड़े आगे बढ़ते हैं उनके लिए अन्नदान के बाद फिर हॉस्पिटल के जाने का जरूरत पड़ता है। पशु पक्षी हॉस्पिटल आज तो हुआ है, लेकिन खुद को पता नहीं। तो फिर उसके बाद स्कूल में जाना, पढ़ाई करना, खुद के पाँव पर खड़ा होना, यह था। लेकिन उससे ऊपर जो थोड़ा सोचते हैं, गायन करते हैं, वादन करते हैं, उनका पेट के लिए नहीं करते हैं, वो उससे भी ऊपर थोड़ा देखो, जो खुद को आत्मा के रूप में देखते हैं, भगवान के अंश के रूप में देखते हैं, वो ज्ञान हमको चाहिए। नहीं तो छोटा मोटा चीज संसार का हम इतना तरस रहे हैं इसके लिए कि भगवान कहीं दूर चले जाते हैं। आज मां शारदा के पवित्र पुण्य पद इधर साहित्य से मां उपस्थित रही है। हम थोड़ी देर बाद वो संगम को हम सब लोग मां के नाम लेके जागरूक करेंगे। जैसे त्रिवेणी संगम, वहां गंगा और जमुना को तो देखते मिलती है, सरस्वती को देखने नहीं मिलते हैं। यहाँ पे जैसे माँ खुद बैठी हुई है, माँ शारदा, नाम शाम और देही, तीन माँ शारदा, गंगा रूपिणी, पतित पावनी। यहाँ पे ये संगम हम सब लोग, इसके उपरांत थोड़ा जो कार्यक्रम बाकी है उसके बाद आप लोग
माँ को प्रणाम करेंगे प्रदक्षिण करके, फिर माँ के और एक रूप जहाँ वो संगम में जाके हम वहाँ पे भी थोड़ा सा पूजा करके फिर माँ के प्रसाद लेके विराम देंगे। लेकिन मैं अब सब लोग को आभार व्यक्त करूंगा। हम जानबूझ के संख्या सीमित रखना चाहा, क्योंकि अगर आज हम ज्ञान दान के पर्व में जा रहे हैं, ये थोड़ा क्लास थोड़ा अलग होता है, मासेस एंड क्लासेस अलग होते हैं, तो सब लोग शायद इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, डिस्टर्बेंस होगा। इसीलिए हम और कितना हम नदी के किनारे अरेंज कर पाएंगे, इसीलिए बहुत लोगों को हम आने नहीं दिया कि थोड़ा सिलेक्टिव ऑडियंस आए। जो लोग नहीं आ पाए, अगर हम भगवान का आशीर्वाद हुआ, ये कार्यक्रम फिर भी कभी हुआ, हम उनको लोग भी प्रयास करेंगे कि उनको भी ये सुযোগ मिले, उनका जीवन भी धन्य हो। आप सब लोग को मैं इसीलिए फिर दोबारा आपको मैं मेरा कृतज्ञता निवेदन करता हूँ कि आप लोग के कारण हमारा यहाँ जो भावनाएं हैं उसको साकार रूप देने का एक सुযোগ मिला। हम माँ के नाम पे, ठाकुर जी का नाम पे, स्वामी जी का नाम पे कुछ खुद को उसी में, उसी उनका भावना में, चिंता में खुद अवगाहन किए। धन्यवाद, नमस्कार। आप सब लोग आनंद में, कुशल में, मंगल में रहें, यही प्रार्थना। जय ठाकुर, जय माँ, जय स्वामी।